चलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम लोगों ने 24 नंबर तक के क्वेश्चन रिवाइज किए थे, बराबर है। आज आए क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर। चलो, क्वेश्चन नंबर 25 लिखो। लेट 25 नंबर, लेट the probability of event A is 7 upon 10 full stop. Then the probability of event A is not happen is blank। तो कैसे करेंगे इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी, यानी कि पी ए आपके पास कितना है स्टूडेंट, 7/10, और आपको इवेंट ए हैपन न हो उसकी प्रोबेबिलिटी यानी कि पी ए बार फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है भाई, पी ए बार। तो इसका तो एक ही फॉर्मूला है, मैंने आपको कल सिखाया था। कौन सा फॉर्मूला भाई, पी ए प्लस पी ए बार इज इक्वल टू 1। चलो, पी ए कितना है भाई, 7/10 प्लस पी ए बार इज इक्वल टू 1। 7/10 को इधर से माइनस कर दो तो पी ए बार इज इक्वल टू 1 माइनस 7/10। तो पी ए बार इज इक्वल टू 10 माइनस 7/10। देयरफॉर पी ए बार इज इक्वल टू 3/10। और इतनी मजूरी न करनी हो, डायरेक्टली आंसर लिखना हो कि भाई 7/10 है, डायरेक्टली आंसर एक ही सेकंड के अंदर आ जाएगा कि भाई पी ए कितना है भाई, 7/10। अगर आपको इतनी मजूरी नहीं करनी है तो आपको पी ए बार फाइंड करना है, तो 10 में से 7 को माइनस कर दो। 10 माइनस 7 करो, कितना आंसर आएगा भाई, 3/10। आ गया कि नहीं आ गया, इतनी मजूरी करनी नहीं पड़ेगी, बराबर है। इसकी एक कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो तो डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को माइनस कर दो कि भाई 10 माइनस 7 3, और अपॉन में डिनोमिनेटर 10 का 10। हो गया काम आपका, कर सकते हो ऐसे। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। The probability of obtain 12 marks in a paper of 80 marks, which is in your hand is blank। मैंने बहुत सारी बार ऐसे एमसीक्यू आपको सिखाए कि भाई 80 मार्क आपके हाथ के अंदर, अब जो पेपर आने वाला है, आप 10 स्टैंडर्ड के अंदर आ गए, कोई भी सब्जेक्ट का पेपर, फर्स्ट एग्जाम, सेकंड एग्जाम, बोर्ड की एग्जाम, कोई भी पेपर आपके हाथ में जो आएगा वो 80 मार्क्स का ही होगा। वो 80 मार्क के पेपर के अंदर 12 मार्क, यानी कि देखो 12 मार्क आए, 20 मार्क आए, 80 आउट ऑफ 80 मार्क आए, प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी। तो स्टूडेंट, जो प्रोबेबिलिटी है कि भाई सपोज आपके हाथ में, अच्छे से समझो, 80 मार्क का पेपर है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या बनेंगे कि भाई प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला कौन सा, नंबर ऑफ आउटकम्स
अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब नंबर ऑफ आउटकम्स तो आपको पता है कि भाई 12 मार्क यानी कि एक ही है, बराबर है। अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यानी कि 80 मार्क्स है, तो 0 से लेके 80 तक के मार्क्स पेपर के अंदर आ सकते हैं। कहां से कहां तक मार्क आ सकते हैं? 0 से लेके 80, यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके कितने बनेंगे? 81 बनेंगे। कितने बनेंगे? 81। यानी कि आपका आंसर है कि भाई 12 मार्क यानी कि क्या बनेगा भाई? वो एक ही आउटकम से, और अपॉन में कितना बनेगा भाई? 81। यानी कि एकदम शॉर्ट फॉर्म में अब समझाओ, बाय थियरी था, अब शॉर्ट फॉर्म। 80 मार्क का पेपर है, ऊपर तो 1 रख देना है। क्या रख देना है भाई? कि भाई 80 से कम मार्क हो। देखो 80 मार्क के पेपर में 81 मार्क आने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि इम्पॉसिबल इवेंट है, तुरंत वहां पर क्या होगा? 0। बट दूसरा ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो 80 से कम मार्क हो, तो उसके अंदर क्या करना है? तो पेपर आपका 80 मार्क्स का है, अपॉन में आंखें बंद करके क्या रख देना है? 81, और ऊपर क्या रखना है? ओनली 1 रखना है। अगर 50 मार्क का पेपर हो, लिखो दूसरा क्वेश्चन, लिखो तो जल्दी से आ जाएगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 25 marks in a paper of 50 marks is a blank। चलो, टोटल आपके हाथ में जो पेपर है वो कितने मार्क का है भाई? 50 मार्क का। कितने मार्क का है? 50। तो आंसर क्या? डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे? पहले उसमें 1 प्लस करेंगे तो 51, और ऊपर क्या लिखना है भाई? 1। समझ गए? टोटल मार्क्स में 1 प्लस कर देना है, वो आपके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बन गए। क्लियर? और ऊपर तो 1 ही रखना है। क्या रखना है भाई? 1। लिखो दूसरा और एक, द प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखो ये एमसीक्यू इसलिए लिखवा रहा हूं, बहुत सारी बार पेपर में आ चुके। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स in a mathematics paper is a blank। in a mathematics paper is a blank। चलो, कितने मार्क का पेपर है भाई आपका? 100 में से 100, गलती से 100 अपॉन 100 यानी कि 1 आंसर मत ले आना स्टूडेंट। कि भाई 100 में से 100 मार्क आने की प्रोबेबिलिटी, आपका पेपर कितने मार्क का है? 100 मार्क का। तो नीचे आंखें बंद करके क्या रख देना है? 101, एक प्लस करना है, और 100 में से 100 मार्क यानी कि 100 यानी कि ये एक ही इवेंट है, यानी कि 100 मार्क एक ही बार पेपर में आ सकते हैं। कि भाई पेपर चेक किया 100 आए, कि भाई 1 to 100 में 100 एक ही बार आते, तो ऊपर क्या रखना है? 1 रखना है। समझ गए? कि भाई 100 में से 100 मार्क, गलती से 100 अपॉन 100 इज इक्वल टू 1 मत रख देना, वरना आंसर गलत। और ये मेनी टाइम बोर्ड की एग्जाम में आ चुका है, इसलिए ध्यान क्या रखेंगे? 100 मार्क का पेपर है तो नीचे 101, ऊपर हर बार कितने भी मार्क का पेपर हो ऊपर आपको 1 रख देना है। 200 मार्क का पेपर हो तो आंसर क्या बनेगा भाई हमारा? 1 अपॉन 201। क्लियर स्टूडेंट? पक्का? आगे बढ़े? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। फ्रॉम इंग्लिश लेटर यानी कि आपकी एबीसीडी, वन लेटर इज सिलेक्टेड एट random, then the probability of selected letter is vowel
is vowel is blank. अब जरा समझो, एबीसीडी के टोटल लेटर कितने? 26. याद है कि नहीं है? ए बी सी डी जेड तक 26 लेटर, और उसमें से वोवेल की प्रोबेबिलिटी, वोवेल कितने हैं लिख डालो पहले. वोवेल आर स्वर कहवाय. वोवेल को गुजराती में क्या बोलते हैं? स्वर. वोवेल आर, वोवेल कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू, यानी कि वोवेल कितने हैं? 5 है. प्रोबेबिलिटी फाइंड कर डालो इसकी. प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई? 5/26. नंबर ऑफ आउटकम्स वोवेल 5, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 26, यानी कि आंसर बनेगा 5/26. क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. 2 dice, 2 TWO, 2 dice are thrown, 2 dice are thrown simultaneously या तो simultaneously, full stop. The probability of getting same number on both the dice is blank. both the dice is blank. स्टूडेंट याद करो, 2 डाइस को थ्रोन करे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने बनते? याद आता है कुछ कि भूल गए? 2 डाइस को थ्रोन करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 36 बनेंगे. कितने बनेंगे? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से, और उसमें सेम नंबर, दोनों डाइस के ऊपर सेम नंबर, तो सेम नंबर लिख डालो. सेम नंबर आर कौन से बनेंगे भाई? 1 1. मैंने कभी कभी आपको लिखवाया, डबलेट भी लिखवाया है, बराबर है? कौन से बनेंगे सेम नंबर? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6. ये दोनों डाइस के ऊपर सेम नंबर है, और इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करे तो क्या आएगा भाई? 6/36 इज इक्वल टू आंसर कितना बनेगा भाई? 1/6. क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. The probability of the sun rise in the east is blank. The sun rise in the east is blank. देखो हमारा सन ईस्ट में ही राइज होता है, यानी कि श्योर इवेंट है, सर्टेन इवेंट है. इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी भाई? 1 हो जाएगी. चलो उसमें एक दूसरा लिख डालो. द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सन सेट इन द वेस्ट, पश्चिमा हाथ में. The sun set in the west is blank. सेट का मतलब आथमी जो, वेस्ट का मतलब पश्चिम. क्या आएगा भाई? हमारा सन है वो कहां पर भाई? वेस्ट के अंदर ही क्या होता है? सेटिंग होता है, यानी कि ये भी श्योर इवेंट है, सर्टेन इवेंट है. इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी? 1 बनेगी. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. From
વેલ સફલ્ડ પેક ઓફ, वेल सफल्ड सारी रीते चिपेला। सफल्ड का मतलब क्या होता है? पत्ते खेलने से पहले, कार्ड खेलने से पहले हम लोग उसको सफलिंग करते। तो भाई फ्रॉम वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, वन कार्ड is selected at random. One card is selected at random. Then the probability of selected card is a black color. Selected card is a black color is blank. एक रह गया है बिटवीन में, चलो फिर लिखवा देता हूं। चलो क्या होगा कि भाई 52 कार्ड में से एक कार्ड रेंडमली सिलेक्ट करते और सिलेक्टेड कार्ड ब्लैक कलर, मैंने कल आपको सिखाया था ब्लैक कलर बोले तो ब्लैक के पत्ते भी ब्लैक कलर के होते, पेड़ के कार्ड भी ब्लैक कलर के होते। तो लिखो टोटल कार्ड इज इक्वल टू, क्या बनेंगे? टोटल ब्लैक कलर के कार्ड, टोटल कार्ड ऑफ ब्लैक कलर इज इक्वल टू 13 प्लस 13 26। देखो ये ब्लैक के कार्ड है और ये कौन से? स्पेड। स्पेड के भी कौन से कलर के होते हैं? ब्लैक कलर के। अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करो तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई? 26/52 इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई? 1/2। चलो लिखो तो चलो लिखो, जिनके पास ये मटेरियल है प्रिंट निकालिए, वो लोग 29 नंबर देखेंगे। लिखो आप लोग, सभी लोग कंटिन्यू नंबर रखो, मैं क्वेश्चन लिखवाता हूं। लिखो अ डाइस इज थ्रोन वंस, a dice is thrown once, then the probability of number obtained on a dice is a prime number from odd number is blank. From odd number is a blank मतलब समझो कि भाई एक डाइस को थ्रोन किया, मैंने आपको सिखाया है डाइस को जब भी थ्रोन करे कि भाई डाइस को थ्रोन करे तो उसके ऊपर कौन से नंबर होते हैं? 1 2 3 4 5 6 मतलब समझना, डाइस को थ्रोन किया तो इसके अंदर कौन से नंबर होते हैं? 1 2 3 4 5 6। हमें किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि भाई ये डाइस है, उसको थ्रोन किया, उसमें ओड नंबर, एक ही संख्या, ओड नंबर कौन से? 1 3 5। और ये ओड नंबर के अंदर ये हमारे कौन से नंबर है भाई? ओड नंबर। बराबर, इनको भूल जाओ आप लोग। डाइस को थ्रोन करते तो नंबर कौन से आते हैं? 1 2 6। इसमें से सिर्फ आपको कौन से नंबर लेने हैं? ओड नंबर। ओड नंबर कौन से? 1 3 5। और ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हुए, और इसमें आपको किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है? प्राइम नंबर, अविभाज्य संख्या। प्राइम नंबर कौन से? ओनली 3 5। ये आपके कौन से है भाई? प्राइम नंबर। कौन से है भाई?
प्राइम नंबर, तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, ये देखो ये 2 नंबर बने, ओड नंबर आपके कितने भाई 3, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी भाई 2/3। मतलब समझ के काम करना है, सीधे गलती से 2/6 मत लिख देना। तो भाई डाइस को थ्रोन किया, वो डाइस को थ्रोन किया तो उसके अंदर जो ओड नंबर है, तो ओड नंबर कौन से भाई 1 3 5, वो ओड नंबर में से आपको सिर्फ कौन से नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, प्राइम नंबर। तो ओड नंबर 3 बने, प्राइम नंबर उसके अंदर 2 है, कौन से भाई 3 और 5, तो प्रोबेबिलिटी आपकी क्या बनेगी भाई 2/3 बनेगी। लिख डालो नोटबुक में, एक ही संख्या केवल, प्राइम नंबर मीन्स अविभाज्य संख्या और लास्ट में प्रोबेबिलिटी। चलो भाई हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। चलो, अ कोइन इज टॉस्ड थ्राइस, 32 नंबर है आपका, जो भी नंबर आया हो, बराबर है। अ कोइन इज टॉस्ड थ्राइस, THRICE, अ कोइन इज टॉस्ड थ्राइस, then find the probability of getting getting exactly two tail is blank। चलो, कोइन को 3 टाइम टॉस्ड करेंगे तो पहले आउटकम्स लिखने पड़ेंगे। तो लिखो व्हेन कोइन इज टॉस्ड थ्राइस, सिक्का ने 3 वक्त उछाड़ता, व्हेन कोइन इज टॉस्ड थ्राइस द आउटकम्स आर, मैंने आपको सिखाया है कोइन को 3 टाइम टॉस्ड करे तो आउटकम्स कौन से बनेंगे स्टूडेंट, H H H, 3 H, फिर क्या भाई 2 H और 1 T, HHT। अब एक T की प्लेस चेंज करनी है, लास्ट में से बिटवीन में HTH, अब लास्ट में से आगे THH। देखो 2 H 1 T की बारी खत्म, अब क्या आएगा 2 T और 1 H, यानी कि क्या आएगा TH। अब H बिटवीन में आएगा THT, अब H आगे आएगा HTT। चलो 2 T और 1 H की बारी भी पूरी हो गई, अब लास्ट में क्या आएगा भाई TT, यानी कि टोटल 8 आउटकम्स बनेंगे। समझ गए कि भाई क्या भाई एक HHH वाला, तीनों H तीनों T, फिर क्या है भाई 3 आउटकम्स ऐसे होंगे जिसमें 2 H और 1 T होगा, क्लियर। और 3 आउटकम्स ऐसे होंगे जिसके अंदर 2 T और 1 H होगा, 3 + 3 6, ये 7 और 8। आपको किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, 2 बार टेल मिले, 2 बार टेल मिले तो देखो 2 बार टेल वाले 3 आउटकम्स है, 1 2 3, प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू क्या आएगा भाई 3/8 आएगा, एग्जैक्टली 2 टेल, 2 टेल वाले 3 आउटकम्स है और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने भाई 8, तो 3/8। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। आप लोग 8th स्टैंडर्ड के अंदर यूनिवर्स नाम का चैप्टर पढ़ चुके हो और उसके अंदर जो वीनस प्लेनेट आता था, देखो हमारी अर्थ के ऊपर, स्टूडेंट समझो, हमारी अर्थ के ऊपर सनराइज कौन सी डायरेक्शन में होता है, ईस्ट में, सनसेट कहां पर होता है, वेस्ट में। बट
वीनस एक ऐसा प्लेनेट है, याद रखोगे, वीनस एक ऐसा प्लेनेट है कि भाई जिसके ऊपर सनराइज होता है वेस्ट के अंदर, हमारे अर्थ से उल्टी डायरेक्शन। वेस्ट को गुजराती में क्या बोलते हैं भाई? पश्चिम। और सनसेट होता है वहां पर ईस्ट के अंदर, यानी कि हमारी अर्थ से बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर। क्लियर स्टूडेंट? तो लिखो अब क्वेश्चन, इसको याद रखोगे। अर्थ के ऊपर सनराइज कहां पर होता है? ईस्ट में। सेट कहां पर होता है? वेस्ट में। बट विनस, शुक्र, विनस प्लेनेट के ऊपर सनराइज कहां पर होता है? अर्थ से ऑपोजिट डायरेक्शन, वेस्ट में। सेट कहां पर होता है? ईस्ट में। तो लिखो द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सन rise in the west, the sun rise in the west in a planet Venus is blank, Venus is blank। देखो वेस्ट के अंदर राइज होता है, श्योर इवेंट है, सर्टेन इवेंट है, प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी भाई? 1 बनेगी। लिख डालो आंसर 1। चलो लिखो, अब जो लिखवाने जा रहा हूं वो बोर्ड में आ चुका है। लिखो द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन कैन born यानी कि जन्म लेता है, BORN, is a blank, डाई यानी कि मरना। जो बॉर्न होता है उसकी मृत्यु होती है। सनातन सत्य स्टेटमेंट है स्टूडेंट, सर्टेन इवेंट है। आप लोग बॉर्न हुए, कोई भी बॉर्न होता है तो वो मरता है, यानी कि सर्टेन इवेंट है। प्रोबेबिलिटी इसकी कितनी बनेगी भाई? 1 बनेगी, श्योर इवेंट है। चलो तो इसका आंसर आएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ humans are immortal, IMMORTAL। इमोर्टल का मतलब होता है अमर। इमोर्टल इज ब्लैंक, यानी कि इसका गुजराती होता है मनुष्य अमर है, उसकी प्रोबेबिलिटी ब्लैंक है। हम लोग अमर है भाई, सिर्फ देवता यानी कि देव बोलते वही अमर है। कहानी सुनाई जाती है हम लोगों को, मनुष्य कभी भी अमर होता नहीं, यानी कि कैसे इवेंट है? इम्पॉसिबल। आंसर आएगा क्या भाई? 0 आएगा आंसर 0। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अर्थ, हमारी अर्थ, द अर्थ rotate, ROTATE, rotate square is a blank, rotate square is a blank। हमारी अर्थ रोटेशन कैसे करती है? सर्कल में। कैसे करती है भाई? सर्कल में, यानी कि ये भी कैसी इवेंट है? इम्पॉसिबल। और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 0 होती है। चलो लिखो, फ्रॉम द वर्ड WORD, फ्रॉम द वर्ड ट्राइंगल, फ्रॉम द वर्ड ट्राइंगल, कैपिटल लेटर में लिखना। फ्रॉम द वर्ड ट्राइंगल, द प्रोबेबिलिटी ऑफ
selected letter is a vowel, VOVEL, is a vowel, is a blank. पहले टोटल लेटर काउंट, चलो वॉवेल, वॉवेल यानी कि AEIOU, चलो वॉवेल निकाल दे तो कौन से I, A और E, 3 वॉवेल है, कितने क्या लिखेंगे, वॉवेल इज इक्वल टू 3, और टोटल लेटर कितने काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लो कि भाई प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू क्या आएगा भाई 3/8 आएगा आंसर। चलो 38 जाने दो, लेमन फ्लेवर्ड कैंडी वाला, उसके बाद वाला जो है वो आपकी टेक्स्ट बुक का सम है, वो भी जाने दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। जिनके पास असाइनमेंट है डायरेक्टली 41 नंबर के ऊपर जाएंगे, डायरेक्टली 41 नंबर लिखो। द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 Sunday in a leap year is blank। कभी लीप ईयर के अंदर 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। मैंने आपको बहुत सारी ब्लैंक और एमसीक्यू सिखाए ऐसे, तो क्या करना है, लीप ईयर के अंदर टोटल डेज कितने होते हैं 366, कितने होते हैं 366, और जो डेज है वो डेज को किससे डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड करना है। किससे करना है भाई, कल मैंने आपको दूसरे सिखाए थे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, उसमें भी डेज को 7 से डिवाइड करना है। लीप ईयर आए तो 366 को डिवाइड करना है, और लीप ईयर ना हो तो 365 को, बट डिवाइड किससे करना है, 7 से करना है। किससे करना है भाई, चलो 7 से डिवाइड करें तो 7 5 जा 35, बचा क्या भाई 1, ब्रिंग डाउन 6, 7 2 जा 40, क्या बचा भाई 2। हमें किसकी जरूरत है, रिमाइंडर कितना आया 2, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी 2 अपॉन में तो 7 ही रखना, यानी कि डेज को 7 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आए वो ऊपर लिखो न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 7 लिखो, वो आपका आंसर है। क्लियर, लिखो 40 नेक्स्ट नंबर लिखो। if PA is equal to 3/4 then PA bar is equal to blank। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक सम कराया और फिर शॉर्ट फॉर्म सिखाया। देखो PA बार फाइंड करना है तो एक मेथड, लंबी मेथड है, PA प्लस PA बार इज इक्वल टू 1, और इसमें वैल्यू रख के फाइंड कर सकते हो, बट डायरेक्ट भी मैंने सिखाया। क्या करना है, PA बार फाइंड करना है तो डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को माइनस कर दो, 4 - 3, यानी कि आएगा कितना भाई 1/4 हो जाएगा डायरेक्ट। कब भाई, डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को माइनस कर दो, 4 - 3 हो गया कितना भाई 1/4 हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। फ्रॉम well shuffled pack of 52 cards, one card is selected at random, then
then the probability of the selected card probability of the selected card is a king of heart king of heart HEART king of heart is blank का भाई 52 कार्ड के अंदर हार्ट का मतलब होता है रेड के कार्ड लाल कलर रेड के पत्ते लाल के पत्ते और इसके अंदर किंग एक ही होता है यानी कि आपका आंसर क्या बनेगा भाई लिख डालो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1/52 किंग ऑफ हार्ट सिर्फ एक ही होता है लाल का बादशाह जिसको बोलते हैं सिर्फ एक होता है और टोटल कार्ड 52 यानी कि आंसर बनेगा 1/52 चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो इसका आंसर अब आपको आना चाहिए लिखो द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट which cannot be happen HAPPEN is blank कभी इवेंट जो कभी भी हैपन यानी कि प्रोड्यूस होती नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी आंसर आप खुद लिख डालो फिर मैं बोलता हूं क्या आएगा आंसर 0 कभी इवेंट हैपन नहीं होती है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी भाई 0 चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो when two coin are tossed once then the total number of outcomes are blank मैंने थियरी में आपको लिखवाया था 2 कोइन ध्यान रखना डाइस का मतलब मत निकाल देना डाइस समझ के 36 मत लिख देना कोइन है 2 कोइन को टॉस्ड करे मैंने कोइन के लिए आप लोगों को एक फॉर्मूला लिखवाया था कोइन का फॉर्मूला कौन सा भाई 2n और डाइस का फॉर्मूला ये दोनों लिख डालो डाइस का फॉर्मूला कौन सा भाई 6n अगर एक कोइन हो तो क्या बनेगा भाई 2n यानी कि नंबर ऑफ कोइन 2:1 यानी कि क्या बनेगा 2 अगर 2 कोइन हो तो आउटकम्स कितने बनेंगे 2:2 तो 2 × 2 इज इक्वल टू कितने बनेंगे 4 अगर 3 कोइन हो क्या बनेगा भाई 2:3 2 × 2 कितना बनेगा भाई 8 ऐसा कुछ सिखाया था मैंने चलो सपोज डाइस हो एक डाइस हो या तो डाइस को 1 टाइम थ्रोन करे तो 6:1 यानी कि क्या बनेगा 6 अभी आपकी जो ब्लैंक है उसका आंसर आएगा 4 कैसे ऐसे लिखवाया था मैंने HH HT TH TT ऐसा कुछ सिखाया था 2 कोइन को टॉस करे तो 4 आउटकम्स बनेंगे कौन से HH HT TH TT क्लियर चलो 2 डाइस हो तो क्या बनेगा भाई 6:2 6 × 6 36 आउटकम्स बनेंगे 3 डाइस हो तो क्या बनेगा 6:3 6 × 6 आंसर बनेगा 216 आया समझ में कि नहीं आया दोनों को याद रखोगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जाए चलो हेडिंग डालो आंसर द
following question, answer the following question in a one sentence, comma, one word or in a one number. चलो क्वेश्चन नंबर कंटिन्यूस रखो, या तो 1, 2, 3 भी आप लोग दे सकते हो, बराबर है स्टूडेंट। चलो क्वेश्चन लिखो। इफ पीई इज इक्वल टू is equal to 0.05, then find the probability of an event which is not E. मैंने आपको क्या सिखाया था कि भाई जब भी ऐसे टाइप का एमसीक्यू आए 1 में से इसको माइनस कर देना है, यानी कि आपका आंसर क्या बनेगा, आपको क्या फाइंड करना है, नॉट ई, यानी कि पीई बार इज इक्वल टू 1 माइनस 0.05, ये दोनों का माइनस करो तो कितना आएगा भाई, 0.95। 1 में से सीधा माइनस कर देना है, क्योंकि एक मार्क की ब्लैंक है, मंजूरी करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। What is the probability of the mathematics exam is on 26 जनवरी। भाई 26 जनवरी को मैथमेटिक्स की एग्जाम हो, उसका पेपर हो, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी। जनवरी महीने में कितने दिन होते, कुछ लोगों ने सोचने की शुरुआत कर दी कि भाई जनवरी महीने में 31 डेज होते और 26 जनवरी एक इवेंट है, यानी कि आंसर लिख दिया 1/31, लिख डाला ऐसा आंसर। अरे डफोड़ लोगो सोचो तो सही, 26 जनवरी रिपब्लिक डे है, प्रजासत्ताक दिन है, और उसमें कोई भी स्कूल के अंदर ऑलवेज हॉलीडे होता है, छुट्टी होती है, और उस दिन कभी भी एग्जाम हो सकते नहीं है, यानी कि ये इम्पॉसिबल इवेंट है। कौन सी इवेंट है, इम्पॉसिबल। इसके कारण इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी भाई, 0 बनेगी। गलत मत सोचो, बुद्धि के बारदान लो। देखो इन हाउ मेनी टाइम, कल आया था ये वाला, कार्ल पियर्सन टॉस्ड अ कॉइन। कभी कार्ल पियर्सन ने कॉइन को कितनी बार टॉस्ड किया था, याद आता है आप लोगों को? कल मैंने आपको लिखवाया था कि भाई 24,000 टाइम, और उसमें उसको हेड कितने बार मिले थे, 12 टाइम, ऐसी ब्लैंक थी। चलो 24,000 लिखा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो फटाफट। give the probability of the selected card is a queen from face card। मतलब समझना, 52 कार्ड नहीं लेने, आपको किसकी प्रोबेबिलिटी लिखनी है,
फेस कार्ड यानी कि पिक्चर कार्ड, फेस कार्ड कितने भाई? ओनली 12। उसमें से क्वीन की प्रोबेबिलिटी लिखनी है। तो फेस कार्ड, पिक्चर कार्ड में क्वीन कितनी होती है? 4 की क्वीन, यानी कि क्वेश्चन का मतलब समझ के काम करना है, गलती से 4/52 नहीं लिखना है। यहां पर आपको किसकी प्रोबेबिलिटी लिखनी है कि भाई फेस कार्ड में से, पिक्चर कार्ड में से सिर्फ क्वीन की प्रोबेबिलिटी लिखनी है। तो लिखो, पहले थोड़ी इंफॉर्मेशन लिखते हैं कि भाई फेस कार्ड, फेस कार्ड कितने भाई? 12। उसके अंदर क्वीन, क्वीन कितनी भाई? 4 होती है ना। 12 फेस कार्ड, उसमें क्वीन कितनी? 4। 4 कलर की 4 क्वीन। अब इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लो कि भाई प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 4/12 इज इक्वल टू क्या आएगा भाई? 1/13। चलो लास्ट क्वेश्चन लिखे, बराबर। लिखो, हाउ मेनी, सॉरी 1/3 भाई, हाँ 4 3 जा 12, तो 1/3, गलती से 1/13 हो गया था। लिखो, हाउ मेनी टोटल डेज, हाउ मेनी टोटल डेज इन अ लीप ईयर। कभी लीप ईयर के अंदर टोटल डेज कितने होते हैं? तो लीप ईयर के अंदर स्टूडेंट टोटल डेज कितने होते हैं? 366 डेज। कितने होते हैं भाई? 366 डेज। तो आज जितना रखते हैं, बराबर है स्टूडेंट, आज जितना रखते हैं, बाकी जो बचे वो कल के वीडियो में देखेंगे। तो आज जितना रखेंगे। गुड बाय स्टूडेंट। घर के अंदर रहना है, घर के बाहर निकलना नहीं है। बाहर की सिचुएशन बहुत वर्स है, जरूरत न हो तो हमने बेडरूम में से भी बाहर निकलना नहीं है। स्टे होम, बराबर है। गुड बाय स्टूडेंट।